बच्चों, आप लोगों ने जो क्लास 9th का एग्ज़ाम देकर अभी आए हैं, उसका हम आंसर शीट भेज दे रहे हैं और आप ज़रा बताइए हमको कि आपका कितना सही हुआ है, 40 में कितना सही हुआ है ईमानदारी से। और आप ये भी बताइए आप हमको कि बताओ कि इस जितने भी क्वेश्चन पूछा है, उस सारा क्वेश्चन में आप हमसे कितना सीखे हैं और हम आपको क्लास में कितना पढ़ाए हैं सो। चलो स्टार्ट करते हैं और आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना सही हुआ है सो, ताकि आपके अंदर कितना नॉलेज हुआ है और हम आपको कितना नॉलेज दिए हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए रेडी हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कौन अदिश राशि है। बताओ, समवेग कार्य त्वरण बल में कौन सा अदिश राशि है। हम तुम लोग को याद करो वो वाला जो ट्रिक बताए थे कि जिसमें वा और बा रहेगा तो वह सदिश होगा, बाकी सब कौन सा होगा, अदिश होगा। लेकिन एक ठो था कौन एक्सेप्शन में, अपवाद में, विद्युत धारा। तो इसमें बा किसमें नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर बी कार्य। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक कार्य की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण निकालना है। आप लोग इसको निकालिएगा तो ज़रा देखो, 90 को हम 5/18 से हम कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 पचे 90, 5 पचे हो गया 25, और इसको निकालेंगे तो बच्चे तो हो जाएगा कितना, 54 गुने 5/18, 18 तिया 54, मतलब 5 तिया 15। तो इधर इसमें आया कितना, 25 आया इसमें, और इसमें आ गया 15। और समय और कार्य त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अरे कितना आ गया 5। तो ज़रा बताओ 25 में से 15 गया तो 10/5 मतलब 2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, मतलब दूसरा। चलिए इसमें ज़रा देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, निम्न में कौन समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करता है। बताओ, वेग को बच्चे भी से दिखाते हैं और समय को टी से दिखाते हैं। आप ज़रा इसमें ज़रा देखो तो किसमें भी और टी है। तो दूसरा नंबर में देखो एस है, टी तो है लेकिन इसमें भी है कहीं कहीं नहीं, मतलब ये गलत हो गया। अच्छा, भी तो है लेकिन इसमें कहीं टी है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें भी है और टी भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए। चलिए देखो मज़ा आएगा अभी और आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बल की अवधारणा आधारित है। बल को पहले बताओ किससे दिखाते हैं। भैया बल को तो एफ से दिखाते हैं, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो बताओ उसमें क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होगा, खिंचाई होगा, धकेलेंगे भी तो भी बल लगेगा, ठोकर मारने भी तो भी, इसका मतलब इनमें से सभी, चौथा का डी। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यमान एवं त्वरण को गुणनफल को क्या कहते हैं ज़रा बताओ। द्रव्यमान को बच्चे हम m से दिखाते हैं और त्वरण को a से दिखाते हैं। तो बताओ ये दोनों को गुणनफल मतलब m गुने a क्या कहलाता है। तो आपको पता है F बराबर होता है m गुने a, और F किसको दिखाते हैं, बल को। तो ये जो भी बच्चा है उसका b मारा है, उसका गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 5वां का सी होगा। चलिए नेक्स्ट इधर देखो, यदि कोई असंतुलित बल ना लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल क्या होगी। जरा सोचो बच्चों, असंतुलित बल का मतलब हुआ कोई खींच के मारा तो तुम धीरे मारो, तो ये हुआ असंतुलित बल, मतलब दोनों तरफ से बैलेंस हुआ नहीं। तो ज़रा सोचो किसी को हम, वो भी उधर से बराबर ठेल रहा है, हम भी उसको बराबर ठेल रहे हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो अचर रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, इनमें से कोई नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, अचर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, छठा का ए। चलिए 7वां नंबर ज़रा देखो तो, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाता है। भैया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, जी, ऑप्शन नंबर बी, 7वां का बी। 8वां नंबर में बोल रहा है बच्चे कि चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो आपको पता है, इसको पहले हम निकालेंगे भार, तो भार बराबर होता है m गुने जी, और जी का मान आपको पता है m इतना दिले है। तो ये दोनों को गुना करके और 6 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर निकालते हैं तो उसमें 6 से भाग दे देते हैं, तो 78.4 न्यूटन आता है, जो कि हम बना के देखे हैं। अभी हम आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं, तो 8वां हो जाएगा बी। चलिए सही हो रहा है, अंदर से कलेजा का ठंडक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, जूल मात्रक है। बताओ जूल क्या क्या, जूल किसका किसका मात्रक, कार्य का SI मात्रक बोलो। भैया कार्य बराबर होता है W गुने FS, और F का होता है न्यूटन और S का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर कार्य का भी होता है, और कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है। अच्छा, ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। इसका मतलब 9वां का हो जाएगा C, A और B दोनों। नेक्स्ट है, पहाड़ पर रखे पत्थर में, आप जरा सोचो तो हम पहाड़ पर हैं
उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, एकदम तो ऊंचाई पर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, और कोई गति हो रहा है तो गतिज ऊर्जा, और जिसमें दोनों है तो भैया आंतरिक ऊर्जा। इसका मतलब पहाड़ पर है तो स्थितिज ऊर्जा, तो 10वां हो जाएगा ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चे कि यदि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो वस्तु कितनी ऊंचाई पर है। भैया इसमें वजन कितना है 50 केजी, मतलब m बराबर है 50 केजी, और कितना जूल लग रहा है, तो सर हमको जो जूल लग रहा है ना 4900 जूल लग रहा है। तो ई फार्मूला लगाइएगा, W बराबर mgh। तो W हमको दिया है कितना 4900 जूल, द्रव्यमान दिया है 50 और G का मान 9.8 और H, तो इसको कट करके निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर। कितना मीटर 10 मीटर, मतलब 11 का D। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा। दिमाग लगाओ बच्चे, तो तुम खुद बताओ कि आवर्तकाल हमको इतना दिया हुआ है, आवृत्ति क्या होगा। तो तुमको पता है आवर्तकाल गुने आवृत्ति बराबर होता है 1। कितना होता है 1। तो आवर्तकाल हमको 0.05 दिया है कि नहीं दिया है, तो आवृत्ति हम मान लेते हैं x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/0.05। इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 20 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज 20 हर्ट्ज, इसका मतलब 12 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम, सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस में होता है बताओ तो बच्चे। तो हम तुम लोग को बताएं क्लास में, ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और एको कटी नहीं रहता है किस में, निर्वात में। तो अधिकतम पूछा है तो निर्वात में तो पहले कट गया, खत्म। वायु तो एक गैस है, ये तो नहीं होगा। पानी एक द्रव है, लोहा ठोस है सर, तो लोहा में सबसे अधिक होता है। इसका मतलब हुआ सर 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जरा देखो। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। पहले बताओ पदार्थ कहते किसको है। तो वैसे वस्तु जिसका वजन होता है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है कलम, पेंसिल, गंध, ठंड पेय। तो बताओ कलम तो पदार्थ है ही है, पेंसिल, गंध, जैसे अगरबत्ती का गंध आ गया तो गंध पदार्थ है नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। निम्न 15 नंबर क्वेश्चन है, किस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। तो बताओ केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, न्यूटन में, पास्कल में। तो तुम डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस, इस सब का नाम सुना है, लेकिन माइनस केल्विन सुना है नहीं, न्यूटन भी नहीं सुनेगा, पास्कल भी नहीं सुनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 15 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच में बल लगता है कौन सा। दो पदार्थों के बीच में, इसका औकाते इतना है जैक का, यहाँ लिखना चाहिए था अंतः आकर्षण बल, लेकिन डायरेक्ट लिख दिया है आकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा ए, 16 का ए। नेक्स्ट क्या है जरा देखो, ज़्यादा पलट दिए रे। नेक्स्ट, वायु एक क्या है। वायु में ज़रा बताओ तो ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रोजन रहता है। नहीं, वायु सभी गैसों का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में तत्व, बी में यौगिक, सी में मिश्रण। ओ माय गॉड, 17 का सी। मज़ा आ रहा है। कौन विसमांगी मिश्रण है बताओ। विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं बताओ। विसमांगी मिश्रण में सोडा जल, पीतल, सिरका, लकड़ी। तो 18 का डी, 18 का डी। अरे बच्चा सब सही मारा है रे। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है बताओ। तो वाष्पन जब भी होती है ना तो उसमें ठंडक उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट, निम्न में कौन एक परमाणुक है। ले, एक परमाणुक पूछ दिया है। नहीं, एक परमाणुक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो ऑक्सीजन तो नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, नाइट्रोजन, ऑर्गन। 20 का डी, 20 का डी। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु अविभाज्य। किसने बोला था कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है बताओ बच्चे। आपको बच्चे सोच रहे कि सर आप ही तो बताए थे क्लास में, लेकिन हमने बताए थे, लेकिन हमरा कौन बताया। हमरो कोई सर बताए, अब हमरा सर को कौन बताया, उनका भी कोई सर बताए। तो फाइनल में जो था वो कौन था, जॉन डाल्टन, प्रॉस्ट, लाइबोजियर। नहीं बच्चे, लाइबोजियर तो नहीं होगा क्योंकि रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है लाइबोजियर को। जॉन डाल्टन। 21 का ए। चलिए बाय। सोडियम के लिए, सोडियम को किससे दिखाते हैं, ये तो हमारा बच्चा सबको पता होगा क्योंकि हम 8वें क्लास से रटवा रहे हैं कि 18 गो तत्व याद करो रे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गेन। बताओ सोडियम को किससे दिखाते हैं, किससे। देखो इसमें बकलोल बना दिया
SO है, फिर SD है, फिर Na है बच्चे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बड़ा N और बड़ा A है, जबकि सोडियम को होता है N और छोटा a, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें बच्चा मिस्टेक कर गया होगा, इसलिए तुम लोग को हम जब टेस्ट ले रहे थे ना, तो हम अपने से कुछ उसमें वर्ड मिसप्रिंट कर दे रहे थे, ताकि बच्चों को ध्यान आवे और बच्चे गलती ना करें इससे। तुम लोग बताओ, तुम लोग को टेस्ट हम ले रहे थे तो क्या सब सही सही दिए थे? नहीं दिए होंगे। बच्चा जो देख रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो जान रहा है बच्चा लोग। नेक्स्ट जरा देखो, 3 मोल H2O, 3 मोल H2O का द्रव्यमान तुम लोग को पता है, हाइड्रोजन को 2 का 1 + 16 तो हो जाएगा 2 + 16 18, और 1 मोल में 18, तो कितना मोल है? 3, तो 18 × 54, 18 × 54, 54 कहाँ है? ए में 44, बी में 22 और सी में 54 और डी में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चे, परमाणु का दूसरे कोष में अधिकतम, तो भैया पहले ये बताइए, परमाणु का पहला कोष का नाम K, दूसरा का नाम L, तो L में अधिकतम कितने? भैया पहला में 8 और दूसरा में, पहला में 2 और दूसरा में 8, तो माँ कसम कितना? 8। ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 8। ओ माय गॉड, चलिए बी। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व का परमाणु का बाध्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी? ले, पहला में 2 तो माँ कसम फिक्स होगा, दूसरा में 6 है बच्चे, तो इसका संयोजकता कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? यस सर। चलो इसमें बताएगी छोटकी मुनिया, बताएगी छोटकी मुनिया। देखो 6 है तो इसको हटाना है, तो 6 हटाना आसान है कि 2 लेना आसान है? 2 लेना आसान है सर, क्योंकि छुछुंदर है, तो 2 लेगा, इसका मतलब इसका संयोजकता 2। ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। बी नहीं रे, बी। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकिन ध्यान देने वाली बात है बच्चे, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा है, ध्यान दो, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। लेकिन ध्यान दो, सोडियम को हम Na से दिखाते हैं और सोडियम आयन को Na+ से, तो भैया 1+ है, इसका होता है 11 और 1+ है तो 1 को घटाएंगे। अब बताओ बच्चे, हम क्लास में बताएं कि नहीं बताएं, इसलिए बोलते थे थोड़ा ध्यान से सुना करो साइंस को। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आ गया होगा बनाने में। 1+ है तो 1 को घटाएंगे, तो 11 में से 1 गया तो 10। अब 10 को निकालना है, तो पहला में 2 और दूसरा में 8, इसका मतलब ऑप्शन में ए में 2 8 1, 2 8 2, 2 8 और 2 8 2, भैया ऑप्शन नंबर सी। बच्चा इसमें गड़बड़ाया होगा और सोडियम वाला में गड़बड़ाया होगा, थुथुर तोड़ देंगे अगर A+ नहीं आया तो, हम समझ जाओ। नेक्स्ट है, जीव द्रव कहते हैं किसको? कोशिका द्रव को, केंद्रक द्रव को, ए और बी दोनों को? नहीं भैया, तो जीव द्रव हम ना जीव द्रव कहते हैं ए को, कोशिका द्रव को, कोशिका द्रव को, केंद्रक द्रव को तो जीव द्रव नहीं कहते हम, कोशिका द्रव, हाँ कोशिका द्रव को ही कहते हैं, हाँ। नेक्स्ट है बच्चे, कोशिका का पावर हाउस, ले भैया बिजली घर, ये तो चंगुओ मार देगा रे, कौन होगा? केंद्रक, राइबोसोम, वेरी गुड, वाह रे बच्चा, राइबोसोम होगा रे, गोल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सर, ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी। एवं मज़ा आ गया एकदम। कौन निम्न में कौन आजीवित है? अरे भैया तुम मर रन को, हमरा ओकर से मतलब है। प्लाज्मा, कोशिका भित्ति, भैया ये क्या बार पढ़ा है, कोशिका भित्ति 29 का बी। नेक्स्ट, एक जंतु ऊतक है भैया, जंतु ऊतक एपिथेलियल, चमड़ी हम लोग का एपिथेलियल से बना होता है, खून संयोजी से हम लोग का जहाँ जहाँ ऐठाल रहता है, घूमता है कोई चीज़, उपेशीय ऊतक, तो भैया एक जंतु ऊतक सब है इनमें से सभी, इसका मतलब भैया 30 का हो जाएगा डी, 30 का डी हो डी। नेक्स्ट, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? भैया हम लोग को खून 2 प्रकार से मिलकर बनी होती है, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा 60% रहता है जो पानी का जैसा रहता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं, और यही किसी व्यक्ति को ना ब्लड चढ़ाया जाता है तो यह सीरम दिया जाता है। तो भैया प्लाज्मा 31 का ए। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ले भैया, हम कुछ दिन पहले हम अपनी बहना लोगों को पढ़ा रहे थे कि हम लोगों को दिमाग में कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, उसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? न्यूरॉन। बताया कि नहीं बच्चा? बताओ, कि दिमाग वाला जिसमें बता रहे थे हम उस टाइम, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन दोनों, ए और बी दोनों, 32 का सी। नेक्स्ट, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका लैटिन कोशिका एक लैटिन शब्द है, बताओ कि इसका मतलब एक छोटा सा कमरा, 33 का बी। नेक्स्ट है बच्चे 34 नंबर, जंतु कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित नहीं रहता? मतलब उपस्थित नहीं रहता है, इसका मतलब अनुपस्थित रहता है। जैसे हम बोलेंगे कि आज रोल नंबर 65 उपस्थित नहीं है, इसका मतलब अनुपस्थित है। तो प्लास्टिड पेड़ पौधे में, राइबोसोम आदमी में, माइटोकॉन्ड्रिया आदमी में, लाइसोसोम आदमी में, प्लास्टिड, और 34 का ए। नेक्स्ट जरा देखो,
निम्न में से कौन कोशिका जीव है? अमीबा। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिका जीव है। अरे इसमें सभी होगा री। 35 का बी, 35 का बी। रक्त एक कौन सी ऊतक है? देखो जैक का यही औकात है। रक्त एक संयोजी ऊतक भी है। देखो माय गॉड, रक्त एक संयोजी ऊतक नहीं है, एपिथेलियल ऊतक भी नहीं है, तंत्रिका ऊतक भी नहीं है, पेशीय ऊतक भी नहीं है। ये जैक का इतना ही औकात है। यहाँ लिखना चाहिए तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त एक कौन सी ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक नहीं है भैया, संयोजी ऊतक हम लोग का हड्डी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारा बच्चा मारा होगा ए में, जो कि बकलोल। इसका तरल होना चाहिए। तो रक्त एक किस प्रकार की ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 36 का ए। नेक्स्ट है मांसपेशियों में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक का कौन से? यार ये तो कई बार हम बताएं। मांसपेशियों में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? स्नायु, कंडरा, उपस्थित नहीं तो टेंडन, 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 टेंडन। और टेंडन को कंडरा भी कहते हैं। 37 का बी। अब तुम जरा हमको कमेंट में बताएगा कि मांसपेशियों जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम है? इसको लिगामेंट कौन बोलेगा? नेक्स्ट, सब्जियों, मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? सब्जियों से देखो भैया खनिज लवण, सब्जियां मसाला है। सब्जियां मसाला तथा फलों से विटामिन भी प्राप्त होता है, खनिज लवण भी प्राप्त होता है। इनमें से कोई नहीं है ना, लेकिन फल में तो भैया, फल से तो हमको विटामिन प्राप्त होता है, सब्जियां से हमको तो खनिज लवण तो जल से प्राप्त होता है। मसाले ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं भैया। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। 38 का सी। 39 जरा देखो, निम्न में कौन सा मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? ले, एक क्वेश्चन बोले थे ना कि ऐसा आएगा जो हम लोग को, आप लोग को, मेरा आप लोगों के पिताजी से भी नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन है, कतला, रेहू और मृगल। लेकिन ये हलवा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 का ए। 40 नंबर आइए लास्ट एकदम। देसी नस्ल की गाय, हम गाय के बारे में बताए थे भैया, याद करो क्लास में। हॉल्स्टीन फ्रीजियन, रेड सिंधी। अब ज़रा देखो, देसी नस्ल की गाय जो होती है रेड सिंधी, साहीवाल, तो भैया ऑप्शन नंबर ए रेड सिंधी होगा। आप हमको कमेंट में बताओ जल्दी कि आपका कितना सही हुआ साइंस में, क्योंकि बच्चे तुम लोग जान रहे ना कि हम कितना मेहनत किए थे आप लोग के पीछे से। आप हमको ईमानदारी से बताओ कितना सही हुआ है। जिस बच्चा को 35 प्लस नहीं सही होगा बच्चे, तुम लोगों को बताना, तो फिर हम और अगला बार से ट्राई करेंगे और मेहनत करने के लिए। अब ज़रा बताओ, तुम लोग को मेहनत में हम कमी किए थे? यहाँ तक हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजें, मॉडल सेट तैयारी करवाए थे क्लास में, उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनाकर ऑप्शन के साथ समझा कर भेजे थे। समझाए थे कि नहीं बताओ। अब हमको कमेंट में बताओ कि आपका कितना सही हुआ, कितना में से कितना सही हुआ 40 में से, नहीं तो बहुत पिटाई होगा, खास करके लड़कियाँ एवं लड़के दोनों। जल्दी बताओ हमको।